अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के दांतों के बारे में, क्योंकि जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट। सो वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर जवाद तरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। ठीक है, आप सुनाएं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, सबसे पहले तो मुझे और मेरी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा चल, मेरा नाम डॉक्टर जवाद तरीन है और मैं इस वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस रन कर रहा हूँ मुल्तान स्माइल्स के नाम पे। और सुबह के वक्त मैं इस वक्त एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एज अ लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। ओके सर, बच्चों में आजकल कैविटी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बच्चों के बारे में जो आप बात कर रही हैं ये आजकल वाकई बहुत ज़्यादा है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें हम कहते हैं डाइट, पेशेंट जिसके पेशेंट डाइट आ गई, उसके बाद आ गई सबसे पहला आता है पेरेंट केयर। पेरेंट केयर का एक सबसे बड़ा एक एलिमेंट है, वो यहाँ पे मिस कर रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक फैक्टर आ रहा है कि जब बच्चा पैदा हुआ, माँ ने और बाप ने, दादा दादी, नाना नानी ने बस उस बच्चे को ये समझा कि घर का ये आखिरी बच्चा है। उसको इतना लाड प्यार के अंदर रख दिया कि पता चला है कि वो जो मांग रहा है उसको खिलाई जा रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है जो कि अल्टीमेटली 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जब दांत आना शुरू होते हैं बच्चे के लिए तकलीफ दे मराइल शुरू हो जाते हैं। ओके सर, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम बच्चों की कैविटी से हम उसको बचा सकते हैं बच्चों को? अच्छा, सबसे तो मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आऊँगा इस चीज़ पे, सबसे पहली यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहली चीज़ होती है माँ को एजुकेट करना। हम लोगों की पेरेंट्स ने, जब हम लोग छोटे थे तो एक सबसे बड़ा फैक्टर आता था कि बच्चा जब दूध पी रहा है उसकी ज़बान को साफ़ करना है। अच्छा, जब बच्चा पैदा हुआ वहीं से आपकी केयर स्टार्ट कर देनी है। तो इसलिए आप लोगों ने शायद अगर सुना हो कि पट्टी उंगली पे बांध के उसको गीली करके बच्चे के पूरे मुंह में सफाई की जाती है जब बच्चे का मुंह दूध पीने के बाद ख़राब हो। वो आप उस केयर को अगर माइंड बनाएं तो इसका मतलब आपने बच्चे का हेल्दी माउथ स्टाइल डे 1 से उसका स्टार्ट कर दिए। फिर आया जी उसके दांत, जिसको हम नेटल टीथ कहते हैं, नियोनेटल टीथ है। बच्चों के छोटे छोटे 2 चोंचे दांत आपके निकलते हैं, जिससे सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बाप की, मेरे बच्चों के दांत आ गए। वहीं से केयर स्टार्ट होती है। फिर आ जाते हैं दादा दादी, नाना नानी, हाय हमारा पोता हमारा डोता है, वो जो हमारा मुल्तानी कल्चर है बाकी। उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया जी, मेरे बच्चे ने, मेरे पोते ने खाना खाना है, टॉफ़ी खानी है, बबल्स खानी है, वो खाना खिला 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 के अल्टीमेटली क्या होता है कि वो फूड दांतों पे स्टिक रहती है। ब्रश कोई नहीं करवाएगा, ब्रश करवाएगी तो माँ करवाएगी, बच्चा ख़राब करेंगे तो। सर वैसे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें बच्चों को अवॉइड कराना चाहिए कि ये नहीं, बिल्कुल नहीं देनी? सबसे पहले तो मैं कहूँगा अगर अवॉइड नहीं भी करा पा रहे होते ना चीज़ों की, तो आप बच्चे को डे 1 से ना, जब दांत उसके आने शुरू हो गए, ब्रशिंग की हैबिट शुरू करवाएं। हम लोग कहते हैं नहीं हाय टूथपेस्ट खा जाएगा, तो हमारा किरदार कहाँ पे आता है? हम लोग आगे खुद सामने अपनी निगरानी पर सुपरविजन में अगर हम बच्चे को ब्रश करवाएंगे तो टूथपेस्ट नहीं खाएगा। आप बच्चे को कह देंगे ये टूथपेस्ट पड़ी है, ये आपका ब्रश है, जाओ जाके ब्रश कर लो, तो फिर आपको टूथपेस्ट भी नहीं मिलेगी और आपको शायद आधा ब्रश भी टूटा हुआ मिलेगा। वो बच्चा फाइबर्स काट लेगा दांतों के साथ। वो केयर वहाँ से शुरू हो जाए तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आए। फिर जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है, जीवन के बड़ों में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हम लोग ना स्टिकी टॉफ़ीज़ खाते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी ब्रांड का, बहुत जो दांतों पे आके फंस जाती है। वो टॉफ़ीज़, वो मीठा जो दांतों में फंस जाता है उसको रिमूव करना लाजमी होता है। हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। फिर ब्रश टाइमिंग पे भी आपको आगे चल के आपको बताऊंगा कि ब्रश टाइमिंग बहुत मैटर किस एज में सर बच्चों को जो है टूथब्रश स्टार्ट करा देना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना है कि बच्चे के दांत की जो एज होती है, 1-6 महीने से लेके ऑलमोस्ट 5-6 साल तक दांतों की पोजीशनिंग चेंज होती है। हमारी ना 2 तरह की डेंटिशन होती है, एक होता है प्राइमरी डेंटिशन, एक होता है परमानेंट डेंटिशन। दूध वाला दांत और एक पक्का दांत। अब दूध वाला दांत और पक्का दांत की एक मिक्स स्टेट भी आती है, इसको कहते हैं मिक्स डेंटिशन। ये तकरीबन 13-14 साल तक दांत गिर रहे हैं, दांत आ रहे हैं। तो ये सेकेंड मोलर हम कहते हैं अक्ल दाढ़ से पहले तक ये चलता है। आपको 1-1.25 साल की एज में जब बच्चे के दांत आ गए आपको सफाई शुरू करवा देनी चाहिए। अगर ब्रश 1-1.5 साल का जब बच्चा, हाँ, उसके मुंह में दांत देखें, क्योंकि कभी कभार डिलेड आते हैं, किसी के देर से आते हैं, किसी के बहुत जल्दी आ जाते हैं।
अगर टूथपेस्ट बच्चा खा रहा है तो आप उसे खाली ब्रश करवाएं, लेकिन एटलीस्ट दांत उसके साफ होने चाहिए। ओके सर, बच्चों के जो दांतों का चेकअप है उसकी क्या रूटीन होनी चाहिए, यानी कब पेरेंट्स अपने बच्चों के दांतों को चेक करवाया करें? अपेरेंटली तो अपना जो हम लोग कहा जाता है ना कि अगर आप टूथपेस्ट ब्रांड्स के पीछे भी देखें ना तो लिखा होता है कि हर 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर्स को देखें। हम डॉक्टर को तब देखते हैं जब तक चिड़िया सारे खेत वगैरह खा के निकल जाती है। तो ये एलिमेंट नहीं है, तो बच्चे को हम लोग को वैसे रूटीन बनानी चाहिए। मैं कई दफ़ा डिफरेंट 1-2 दफ़ा गया तो मुझसे ये कहते हैं कि हम डॉक्टर को कब देखें। मैंने कहा दर्द के अलावा खुशी में भी देख लो। ये नहीं है कि जब दर्द होगा तभी देखना तो हम जाएंगे, तो उससे पहले नहीं जा सकते, तो हमें जाना चाहिए। अपेरेंटली ये है कि अगर आपके बच्चे को डाउट हो रहा है आपको कि जी कोई कहीं ना कहीं काला निशान आ रहा है दांत पे, उसको ट्रेस आउट करने के लिए आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ताकि वहीं पे उसे को वहीं पे रोक देना चाहिए। ओके सर, टूथपिक का आजकल बड़ा ट्रेंड चल चुका है और बहुत इस्तेमाल इसका बहुत स्वेयर हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। टूथपिक तो वैसे मैं अगर ब्लंटली बात करूं तो दुश्मन है दांतों की, लेकिन लोग तो अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो इस्तेमाल नहीं करते, वो समझते हैं कि शायद बस ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आप ये सबसे बड़ी एग्जांपल मैं छोटी सी देता हूँ। हमारे ना दांतों में अल्लाह ने ना स्पेस रखी है जिसको कवर किया हुआ है मसूड़े ने, जिसको हम जिंजवा कहते हैं, पिंक कलर का। ये दांत पड़ा हुआ है, ये दांत पड़ा हुआ है, ये स्पेस है, उसको कवर किया हुआ टूथपिक ने, वो अपना जिंजवा ने। अब अल्टीमेटली आपका यहाँ खाना फंसा, आपने टूथपिक मारी, अब टूथपिक यहाँ मारी तो ऑटोमेटिकली यहाँ स्पेस बन गई। आपने जिंजवा को डिस्प्लेस करके अपनी जगह से हटा के आपने वहाँ से खाना निकाला है। वो एक दफ़ा आपने खाना निकाला, आपको मज़ा आ गया, आपने कहा यार अब मैं दोबारा से यही काम करूँगी या करूँगा। करते कराते 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 आपने वो स्पेस परमानेंट कर दी है। तो आप यहाँ खाना वहाँ फंसाने का रास्ता बंद करने की बजाय आपने वहाँ रास्ता खुद से बना दिया, सेल्फ क्रिएटेड, ताकि वहाँ उस वजह से हर दफ़ा तो वैसे सर जब खाना वगैरह जब खाते हैं और अक्सर कुछ लोगों के दांतों में फंस भी जाता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका बेस्ट हल है फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस। धागा लें। फ्लॉस का 2 तरह के धागे, एक तो हमारे घरों वाले धागे, वो एक्चुअली वो जर्म्स वाले होते हैं, उस पर वैक्स नहीं लगी होती, वो एक डिफरेंट है। अगर आप उसको दांतों में फंसाएंगे तो उसका फ्रेगमेंट फाइबर आपको टूटा हुआ नजर आएगा। अब डेंटल फ्लॉस होती है, डेंटल फ्लॉस के ऊपर अगर आप ऐसे हाथ भी लगाएंगे ना तो बिल्कुल एक नरम सा आपको एक फील होता है कि जो कि आपका ना कोई फाइबर, आप उसको दांतों पे लगा के जब उसको दांतों पे उसको मूवमेंट देंगे ना खाने फंसने की, बाहर की तरफ निकालना होता है खाना। हम क्या करते हैं, उस टूथपिक वाला एलिमेंट करते हैं, ना कि हम धागे पे इसमें। उससे ये होता है कि आपका जो जिंजवा है, मसूड़ा है, वो डैमेज नहीं होता, और वो बेसिकली जिंजिवल मसाज करता है, और वहाँ से ना आपके नेचुरल से ये कर ले जो भी मटीरियल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए बनाए हुए हैं वहाँ रिलीज़ होते हैं, और वहाँ पे आपकी हेल्दी जिंजिवल ग्रोथ होती है। तो इसलिए डेंटल फ्लॉस को हम लोग ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं रादर के। हाँ जी, टूथपिक को वी लिटरली अपोज। ओके सर, इसके बाद ना हमारा एक सेगमेंट है नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें आपको एक वर्ड बोलूँगी, उसके अल्टरनेट आपने एक वर्ड बताना है। सबसे पहला वर्ड है घर। इसका वर्ड घर। यस सर। खुशी। ओके। लव। नफरत। वाइफ। हुसन। इंटरनेट। वक्त का ज़िया। बिल्कुल सर। वैसे आप यूज़र हैं मोबाइल और इंटरनेट? बहुत बड़ा। लेकिन रात के टाइम। ओके, दिन में नहीं? नहीं, दिन में सिर्फ कॉल रिसीव कर लीजिए जिस टाइम टाइम होता। ओके सर। लाइफ। हैप्पीनेस। सर, इसके अलावा हमारा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, जिसमें आपकी ही रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मिथ और फैक्ट से रिलेटेड बातें होंगी। आपने हमें बताना है कि कौन सी बातें मिथ हैं और कौन सी फैक्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ मीठा खाने से दांत खराब होते हैं? सिर्फ मीठा खाने से नहीं, दांत की सफाई ना होने की वजह से दांत खराब होते हैं। ओके। स्केलिंग से दांत कमज़ोर हो जाते हैं? नहीं। इसका हल ये है कि ऐसी चीज़ डॉक्टर क्यों करेगा जिससे मरीज़ का नुकसान हो। ये भी पॉइंट है। दांतों का मसला सिर्फ एजड लोगों को होता है? हर लापरवाह इंसान को होता है। ओके। बच्चों को टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए? मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ है।
इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक दो ब्रांड्स आ गए जिन्होंने 3 to 4 ईयर्स की टूथपेस्ट भी लॉन्च कर दी है अलहदा से कर दिया। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतना अच्छा मैसेज दिया। एंड पे सर एक मैसेज हमारी बच्चों की माओं को, फीमेल्स को, कि वो कैसे अपने भी दांतों की केयर करें और अपने बच्चों के भी दांतों की केयर करें। इस मैसेज को ना मैं 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेशन होनी चाहिए फीमेल्स की, जो कि सबसे पहले प्रेगनेंसी से टिल डिलीवरी तक, क्योंकि पेरेंट्स वो कहते हैं ना, पहला घर का बच्चा आ रहा होता है तो सारे फीमेल्स को इतनी केयर और मेडिसिन का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा आता है कि वो बेबी पे इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद बच्चे के ऊपर ये होता है कि माँ के लिए सबसे जिम्मेदारी है कि वो 6 महीने या 1 साल जब उसके दांत आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जैसे भी है, बच्चे की केयर करना स्टार्ट करें। अल्टीमेटली घूम फिर के हमारा माशरा ही हमें बता रहा होता है कि ज़िम्मेदारी माँ पे डाल दी जाती है। इसलिए माँ के लिए सबसे बड़ा जो पैगाम है कि बच्चे की हेल्दी लाइफ के लिए, पूरी हेल्दी लाइफ के लिए उसका मुंह साफ़ रखना लाजमी होता है, क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज है, माउथ इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सिम्टम्स आते हैं, लाइक लिवर ख़राब होता है, किडनी पे कोई मामला आते हैं, तो उसकी सारी की सारी सिम्टम्स आपको मुंह में आती हैं अल्सर्स की शक्ल के अंदर। तो इसलिए जितना मुंह साफ़ होगा उतनी बॉडी हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच सर। अब दे अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।